गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहता श्रीवास्तव कक्षा 4 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शब्द और वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं, जिसे आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि आपके पास कॉपी होनी चाहिए और आप वीडियो अवश्य देखें। ये आपको पता होगा कि आपके यहाँ किताबें व्याकरण की किताब नहीं चल रही है। व्याकरण की हम अपनी किताब से आप लोगों को पढ़ाते हैं और सिर्फ प्रश्न उत्तर की जो पीडीएफ आपके पास जाती है या परिभाषा जो भी पाठ जाते हैं आपके पीडीएफ में, उन्हें आप लिखेंगे और जिस डेट को पीडीएफ जाएगी आपकी उस डेट को आप डालेंगे और लिखेंगे और लिखने के साथ साथ एक एक पाठ को आप याद भी करते रहेंगे। तो ये जान लीजिए कि अगर आपने कॉपियां नहीं मंगाई हैं तो आपका कोर्स बहुत पीछे जाएगा, क्योंकि पाठ व्याकरण में पाठ 1 और पाठ 2 लिखवाया जा चुका है। आज हम आपको पार्ट 3 पढ़ाएंगे और इसकी पीडीएफ भी भेजेंगे। तो आइए, अब सबसे पहले आपने पाठ 1 में पढ़ा भाषा। भाषा क्या होता है? विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। फिर बच्चों, भाषा को लिखने के लिए कुछ वर्णों की आवश्यकता होती है, कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। तो पाठ 2 में आपने पढ़ा वर्णों के बारे में कि वर्णों को किस प्रकार हम लिखते हैं और किस प्रकार वर्ण को अक्षर भी कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सब आपने पाठ 2 में सीखा। आइए अब हम पाठ 3 में आपको शब्द और वाक्य पढ़ाएंगे। तो शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा क्या होती है, आइए हम आपको बताते हैं। वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। वर्णों का, जैसे पाठ 2 में आपने वर्णों के बारे में पढ़ा, तो वर्णों का सार्थक मेल, जो वर्ण हम जोड़ते हैं उसका सार्थक मेल, आइए हम आपको बताते हैं सार्थक मेल किसे कहते हैं। जैसे हमने लिखा का और फिर लिखा माँ और फिर लिखा ला। अब हमने का और माँ और ला को जोड़ दिया तो एक शब्द बन गया कमल। कमल। यहाँ पे वर्णों को सही ढंग से लिखा गया है। अगर हम इन्हीं वर्णों को गलत ढंग से लिख दें तो देखिए क्या बनता है, मा ल क, मा ल क। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो एक शब्द बनता है मा ल क। अब देखिए, आपने यहाँ पे पढ़ा कि वर्णों का वो सार्थक मेल जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। तो देखिए का मा ल, ये सार्थक वर्ण है, सार्थक अक्षर है। तो इनको जब हमने सही ढंग से लिखा तो यहाँ एक शब्द बन गया कमल जिसका अर्थ निकलता है। लेकिन इन्हीं अक्षरों को हमने गलत ढंग से लिखा। अक्षर वही है, यहाँ का पहले है, यहाँ का बाद में है, यहाँ माँ बीच में है, यहाँ माँ जो है पहले है, यहाँ ला बाद में है और ला बीच में है। तो देखिए अक्षर वही है लेकिन यहाँ पे सही क्रम से लिखा गया और यहाँ पे गलत क्रम से लिखा गया। तो इसीलिए कहा गया कि वर्णों का सार्थक मेल जो होता है उससे सही शब्द बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। आइए हम आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं। जैसे पर्दा, पर्दा। ठीक, अब इन वर्णों को हमने सही तरीके से लिखा तो इसका एक शब्द बन गया पर्दा, पर्दा। अब जैसे यहाँ पे हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं, कैंची, कैंची। यहाँ पे शब्द इसका बन जाएगा कैंची, शब्द बन गया कैंची। अब इन वर्णों को यानी इन अक्षरों को हमने सही ढंग से लिखा तो यहाँ पे सही शब्द बन गया जिसका एक अर्थ निकलता है। अब इन्हीं वर्णों को हम गलत तरीके से लिखते हैं, रा पा दा। अब यहाँ पे शब्द बनता है र प दा, रपदा। देखिए अक्षर वही है, ये दा है, ये दा है, ये पा है, यहाँ पा आगे, यहाँ पा बीच में, यहाँ रा बीच में है, यहाँ रा पहले है। तो ये तो वर्णों का सही क्रम है लेकिन ये वर्णों का गलत क्रम है, जबकि वर्ण वही है, दोनों वर्ण वही है लेकिन यहाँ पे सही तरीके से लिखा गया और यहाँ पे गलत तरीके से लिखा गया। तो यहाँ पे पर्दा का अर्थ निकल रहा है लेकिन रब्दा का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ची काई, यहाँ हो गया ची काई।
देखिए यहाँ भी कै लिखा है, यहाँ भी कै लिखा है, यहाँ कै पहले लिखा है, यहाँ कै बाद में लिखा है, यहाँ ची बाद में लिखा है, यहाँ ची पहले लिखा है। अब यहाँ पे तो व्यवस्थित रूप से वर्णों को लिखा गया है। तो यहाँ एक शब्द बना कैंची। कैंची आप लोग जानते होंगे, सबके घरों में होती है। अब यहाँ पे लिखा है वही वर्ण है, लेकिन इनका तरीका लिखने का गलत है। यहाँ पहले ची लिखा गया कै, अब इसका शब्द बन गया ची कै। ची कै का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये तो आपने पढ़ा शब्दों के बारे में कि शब्द क्या होते हैं, यानी वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से लिखने वाले वर्णों को शब्द कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और नंबर 2 निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के कुछ ना कुछ अर्थ निकलते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कलम, खाना, कुर्सी, चाय, गाना। ठीक। अब निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, ये कलम आप जानते हैं, कलम से हम लिखते हैं, खाना हम खाते हैं, कुर्सी जिसपे हम बैठकर आराम करते हैं। तो ये 3 शब्द हैं, तीनों शब्द के अर्थ निकल रहे हैं। 3 हमने उदाहरण दिए, इसके आगे भी हो सकता है। चाय होता है, गाना होता है, पानी होता है, बहुत सारे सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके निरर्थक शब्द, इनके तो शब्द निकल रहे हैं इसलिए सार्थक शब्द है। निरर्थक शब्द जैसे कलम, वलम, वलम, खाना, वाना, कुर्सी, 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 कुर्सी। देखिए ये सार्थक शब्द क्यों है? क्योंकि इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ है। और ये निरर्थक शब्द क्यों है? क्योंकि इनके कोई अर्थ नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं खाना वाना खा लीजिए, गाना वाना गाइए, नाचना वाचना है कि नहीं है, कुर्सी उर्सी, कलम वलम, तो इस तरह चाय वाय। ठीक है, तो इस तरह के जब हम शब्द बोलते हैं तो उसमें जैसे हम चाय बोलते हैं तो चाय सार्थक है, वाय बोलते हैं तो वाय निरर्थक है। तो ये तो आपने पढ़ा शब्दों के बारे में। अब हम आपको बताते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वो सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक मेल जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे आपने शब्द के बारे में पढ़ा कि वर्णों का वो निश्चित क्रम जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। उसी प्रकार शब्दों से वाक्य बनते हैं। बच्चों, एक एक शब्द से, एक एक वर्ण को जोड़ने से शब्द बनते हैं, एक एक शब्द को जोड़ने से वाक्य बनता है, और एक एक वाक्य को जोड़ने से एक पैराग्राफ बनता है, और एक एक पैराग्राफ को जोड़ने से एक पाठ बन जाता है, और एक एक पाठ को जोड़ने से एक किताब बन जाती है। तो ये वर्ण जो होते हैं वो सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। तो आइए हम वाक्य के बारे में बताते हैं कि जिस प्रकार हम वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से एक वाक्य बनता है। वाक्य भी सार्थक और निरर्थक होते हैं। जैसे वाक्य है, वाक्य में हम लिखते हैं, आपको लिखकर बताते हैं, गाय का दूध मीठा होता है, मीठा होता है। गाय का दूध मीठा होता है। ये तो एक सार्थक वाक्य है, सही वाक्य है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम लिखते हैं, दूध होता गाय का है मीठा, मीठा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाला वाक्य सही है, यहाँ पे सही
शब्दों को जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे शब्द वही है लेकिन इनको गलत तरीके से जोड़ा गया है, इसलिए ये वाक्य ऊपर वाला सही है और नीचे वाला वाक्य गलत है। यानी जिस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो वो सार्थक वाक्य होता है, और जिस वाक्य का जिन शब्दों के मेल अर्थ स्पष्ट जिन शब्दों के मेल का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, हमने आज आपको पढ़ाया पाठ 3 शब्द और वाक्य। हमें आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इस पाठ की जब PDF आपको भेजी जाएगी तो आप उसे लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।